जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स प्रो बड़े मंदिर 777 परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनसे आपके जीवन में चल रहे कष्ट खत्म हो सके या आने वाले कष्ट आने से पहले ही दूर हो जाएं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो 3 सत्संग है। एक तो आंटी जी ने मुझे फ़ोन कॉल पे शेयर करने के लिए बोला, दूसरा रिकॉर्डेड है और तीसरा किसी आंटी जी ने व्हाट्सएप संगत है वो गुरु जी की, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखित रूप में भेजा है। और आपका एक ही सेवा है, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर फ्लैश हुए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज का शुक्राना है वो एक आंटी जी का है। वो दिल्ली में ही रहते हैं। आंटी जी अपने परिवार में सर्वप्रथम गुरु जी से जुड़ी हैं। वो बेसिकली पठानकोट की रहने वाली हैं, शादी दिल्ली में हुई है। और आंटी जी बहुत खुश हैं कि गुरु जी ने उनके परिवार को ब्लेस किया है। पर जब भी पठानकोट जाती हैं तो बहुत उदास हो जाती हैं कि उनके माता पिता बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। काफ़ी उदास होती हैं और अपनी दीदी जो हैं वो कभी आ जाती हैं वहाँ पे, तो उनके साथ उस घर में दरवाज़ा ऐसे लॉक रहता है। तो आंटी जी बता रहे थे कि हम जाते हैं तो काफ़ी ऐसे मन काफ़ी उदास रहता है कि वो कोई भाई नहीं है, माता पिता नहीं है, तो गुरु जी ही अब उनकी लाइफ का सहारा है और गुरु जी ही उनके गुरुपा है। कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो पूरे गुरु जी की तरह ही उनकी रिजेम्बलेंस मिलती थी। फिर आंटी जी बताते हैं कि वो गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि उनकी बेटी को गुरु जी ने बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। उनकी बेटी पहले भी जॉब करती थी। अब आंटी जी को जो उनकी बेटी हैं उन्हें बहुत अच्छा पैकेज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेज गुरु जी ने ब्लेस किया है। वो लख लख शुक्राना करती है गुरु जी का। और उनके बेटे की भी मतलब कि एयरफोर्स में जॉब लग गई है और अंकल जी भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी संपन्न परिवार है, गुरु जी की बहुत मेहर है। बस उनकी बेटी की तरफ से गुरु जी का था, गुरु जी के लिए अरदास थी उनकी। और गुरु जी बार बार मैसेज करते थे कि तू अपनी तीनों ना ज़्यादा डांटिया नहीं कर, उन्होंने कुछ नहीं किया कर, वो बड़ी अच्छी थी है, मेहनत कर दी है। तो आंटी जी ने भी गुरु जी के वचनों का ध्यान रखा। जो मैसेज टेलीपैथी उनका आया उन पे ध्यान दिया और आज उनकी बेटी को बहुत अच्छा जॉब विद गुड पैकेज गुरु जी ने ब्लेस किया है। वो अपना शुक्राना करती हैं, लख लख शुक्राना करती है गुरु जी का और अरदास करती हैं कि जैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, जो ये सत्संग सुने उनको भी अच्छे, उनकी बच्चियों को या जो लड़कियां अभी मेहनत कर रही हैं वो सत्संग सुने, उनको भी अच्छी सी जॉबलेस हो। बाकी दूसरा सत्संग एक आंटी जी का रिकॉर्डेड है और वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। एक आंटी जी ने जो मैसेज भेजा है वो लिख के भेजा है, सत्संग के फॉर्म में भेजा है। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। हमारे घर की खिड़कियों और दीवारों से ना चटकने की आवाज़ें आती थी। जिस दिन से मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में रखा और सत्संग सुनना शुरू किया, उस दिन से हमारे घर से आवाज़, ये वाली आवाज़ चटकने वाली आना बंद हो गई है। और अब हम गुरुजी की कृपा से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे कृपा गुरुजी ने हमारे घर पर की वैसे ही सबके घर पर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा था सत्संग आंटी जी। ऐसे ही गुरुजी जिसके घर में कोई भी नेगेटिविटी उनको फील होती है तो गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप लगाइए। टीवी पे लगा सकते हैं, फ़ोन पे लगा सकते हैं और आपके घर में जो भी आपको चीज़ डराती है, सताती है, वो दुम दबा के भाग जाएगी। ऐसा मैं 110% बोलती हूँ, क्योंकि सेम चीज़ मेरे घर में भी थी। जिस रूम में मैं सोती हूँ तो मुझे रात को 2-2:30 के करीब ना एकदम से मैं उठ जाती थी। ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास खड़ा है या कोई निकला है। तो मैंने किसी से पूछा, वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं उनके पास गई एंड उन्होंने मुझे फिर कुछ और ही तरीक़ों में लगा दिया एंड देन मुझे वो चीज़ रास नहीं आई। और जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया ना संगत जी, तब से तो मैं बहुत अच्छी नींद लेती हूँ
और वो उठने वाली जो प्रॉब्लम है ना, डरने वाली, अकेले रूम में सोती है और डर जाऊंगी, ऐसे तो मेरे मॉम डैड भी दूसरे रूम में होते हैं, सब होते हैं, बट अकेले मैं अपने रूम में सोती थी तो वहाँ से मुझे थोड़ा डर लग जाता था। तो ऐसे तो पता है कि पेरेंट्स साथ में ही सो रहे हैं, साथ वाले कमरे में ही हैं, पर वो अचानक से ऐसा बड़ा अजीब सा लगता था। और जब से गुरुजी के सत्संग शेयर करना शुरू किए हैं और गुरुजी से जुड़ी हूँ, ये चीज़ मेरी भी जो है सॉल्व हो गई है। और अनंतम शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू आंटी जी, आपने ये सत्संग भेजा। आपके सत्संग से मुझे अपना सत्संग भी याद आ गया। अब जो अगला सत्संग है वो आंटी जी ने रिकॉर्ड फॉर्म में भेजा है, ज़रूर सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से एक अरदास लगा रखी थी, उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया। मैं सत्संग में गई थी, न्यू ईयर वाले दिन गई थी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस दिन मुझे बुलाया, और जिस ऑटो में बैठी थी ना, वो भी गुरुजी की ही संगत, यानी ना गुरुजी ने ही ऑटो भेजा था। ऑटो वाले ने खुद बोला कि मुझे कॉल आया था कि बड़े मंदिर बुला रहे हैं और इतने में आप चल रहे हो। तो मैं और एक मेरी सिस्टर ऐसे ही लगती है, उनके साथ में गई थी। बड़ा अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन कराया रेड कलर की चोले में। शुक्राना, लख लख शुक्राना। उसके बाद मैं भी सत्संग में गई थी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पर एक आंटी थी, तो वहाँ पर ये लगा लो गुरुजी ने गणपति बाबा जी के दर्शन दिए उनके पिल्लों पे। मैं पहली बार गई थी, वहाँ एक अंकल मिले, गुरुजी जैसे साइड में बैठे, तो उनके साइड में अंकल जी वैसे ही बैठे और मेरे से बोल रहे हैं कि आप बेटिया पहली बार आई हो? मैंने कहा हाँ जी मैं पहली बार आई हूँ। तो जो आंटी मुझे लेकर गई थी ना, तो उन अंकल ने पता नहीं क्या उनके मन में बात आई, उन्होंने छूटते ही मेरे से बोला कि बेटा आपकी मम्मी डैडी आपकी जहाँ भी शादी करे ना तो आप कर लेना, मना मत करना। मैंने कहा पता नहीं क्यों बोला है। फिर एक आंटी ने बताया मेरे लिए कि ये शादीशुदा है, इसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसका डिवोर्स हो गया है क्लियर, और अभी तो इसकी उम्र भी नहीं। कह रहे मैंने तभी बोला इसकी अभी कोई उम्र नहीं हुई है, अपने मम्मी डैडी की मर्जी से ही करना। फिर मैंने बोला मैंने ना से पहले की है ना मैं करूँगी ऐसा, अपने मम्मी डैडी की मर्जी से ही करूँगी। तो काफ़ी सारी बातें हुई। शुक्राना गुरुजी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही बात कर रहे हैं अंकल के रूप में। बहुत सारी बातें हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उनको नहीं जानती या वो मुझे नहीं जानते। ऐसा लग रहा था एज अ वो मेरे फादर हैं। उन्होंने बोला भी मेरे को आप मेरी बेटी के समान हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना। और मैंने वहाँ एक अरदास लगाई थी, मेरे भैया का टेस्ट होना था, तो आपको पता ही है गुरुजी को तो पता ही क्या प्रॉब्लम है, तो उसका टेस्ट हुआ था। तो मैंने बोला कि ना उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, यानी वो जड़ से तो वो चीज़ जाएगी नहीं, मैं जानती हूँ, बट गुरुजी के हाथ में जो गुरुजी कर सकते हैं ना कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई को कैंसर है, तो देखा ना उनका खाना पीना सब बंद था अगस्त से। टेस्ट में रिपोर्ट है उसकी सारी ठीक आई, यानी लीवर वीवर सब ठीक है, बट है ना वो फैल रहा है। बट अब उसे खाने के लिए बोल दिया गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप दलिया खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ आपने कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे भैया को ठीक कर दोगे। मेरे पास मैसेज भी आया, उसी दिन आया कि तेरे भाई को और तेरी मम्मा को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू टेंशन मत ले। और शुक्राना जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, और जो सुनते हैं उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। गुरुजी सबकी अरदास सुने, बस मेरी यही अरदास है, मेरे भाई का जड़ से कैंसर ख़त्म कर दो, उसे न्यू लाइफ ब्लेस करो। और हाँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी तय हुई है, फरवरी में उसकी शादी है, बस धूमधाम से हो जाए, कोई अड़चन ना आए, इतना ही चाहती हूँ। गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, हम क्या जाने, बट मैं दिल से एक अरदास और करूँगी गुरुजी, मेरे मम्मी पापा भैया सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। दूसरा ये इन सबकी यानी नहीं इन सब के ऊपर हाथ बनाए रखना, आशीर्वाद का सही राह दिखाना। आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे शुक्राना कर, मेरे पास है ना टाइम नहीं होता है, सॉरी, आज निकाल ही लिया मैंने गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पाती। सत्संग तो सुन लेती बट शुक्राना नहीं कर पाती। लख लख शुक्राना। आप जो भी मेरे लिए करोगे वो बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा 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 भरोसा है। अब मैं अपना सत्संग आगे की तैयारी करती हूँ, ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे से कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक ही अरदास है कि वो आपके भाई को बहुत जल्दी सेहत ब्लेस करें और ये जो भी बीमारी बन रही है उसे जल्द से जल्द
काट दें, ख़त्म ही कर दें उनके शरीर से। और आप भी अपने ब्रदर को जल प्रसाद और जहाँ भी ये चीज़ बन रही है वहाँ पे चंदन, गुरु जी के जो आप स्वरूप से टीका सुबह साफ करते हो वो टीका निकाल के ज़रूर उस जगह लगाएं और ज़रूर वो जल्दी ठीक होंगे। हम जितने भी परिवार है वो सभी आपके भाई के लिए अरदास करेगा। ओम नमः शिवाय, और शिव जी सदा बहुत जल्द वो सहाय। ओम स्वस्थ नमः होंगे शिवाय, और हम गुरु जी सब सदा आपका सहाय। सभी शुक्राना साथ संगत को जय सुनेंगे। गुरु जी। जय गुरु संगत जी, जी, आप सबका शुक्राना ब्लेसिंग्स गुरु फ्रॉम जी। बड़े